नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 24 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहती हैं, पुलिस विभाग के विषय में भी इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपकी पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, फिर आपके नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे, तीसरे आपके प्रश्नों पर चलेंगे, चौथे आपके अतली का विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से आपके अतली को देखा जाएगा। चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करिएगा। अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लें तो बड़ी शानदार हथेली दिख रही है हमें, और बड़ी अच्छी प्रतीत हो रही है, और बड़ी अच्छी बुद्ध रेखा है। ऐसी बुद्ध रेखा जिस भी जातक के हाथ पर होता है ना, ऐसे जातक की जिंदगी पर पैसे आते ही आते हैं, क्योंकि बुद्ध रेखा से संबंध आपके इंटेलिजेंसी का है, आपके मानसिक स्थिति का है कि आप कितने तेज हैं, आप कितने चीज़ों को कैप्चर कर पाते हैं और कितने जल्दी कर पाते हैं। तो जिस भी जातक का बुद्ध रेखा बढ़िया देखा गया है, इसी के साथ मनी ट्रायंगल भी बनता है, इसी के साथ ग्रेटर ट्रायंगल भी बनता है, और यही एक बिजनेस की रेखा होती है, और यही एक बढ़िया बुद्धि की रेखा होती है। उसके उपरांत भी इनके हाथ पर बढ़िया पॉजिटिविटी है, जैसे कि प्रोग्रेस लाइन, भाग्य रेखा, सभी को दिखाऊंगा, और एक से ज्यादा सूर्य रेखा। तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी पर सरकारी नौकरी मिलेगी आपको, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है। अभी मैं उसको दिखाता हूं। ये देखिए एक बुद्ध रेखा, एक स्पष्ट रूप से दिखने वाली बुद्ध रेखा, एकदम गजब। इसको कहते हैं मरकरी लाइन, और शानदार मरकरी लाइन है। ये पहली पॉजिटिविटी थी जो बुद्धि का सूचक है, और यहां पर से मनी ट्रायंगल तो एक बनाई है, मैं दिखाऊंगा कहाँ है वो। और ये रही इनकी भाग्य रेखा, ये भाग्य रेखा ऐसे करके चली है, और ये इनकी यहां पर से एक और भाग्य रेखा के रूप में चीजें मुझे दिख रही है, ये वाली। ये भी इनकी भाग्य रेखा का ब्रांचेस है, जो कहीं ना कहीं एक मनी ट्रायंगल बनाया है। तो दोहरी भाग्य रेखा तली पर अवस्थित है। अगर इसको हम थोड़ा धूमिल मान रहे हैं, जो यहीं पर आके रुक गई है, लेकिन ये एक भाग्य रेखा जरूर है, ये वाली यहां पर से बढ़िया है। और आगे भी आपकी फेट लाइन बनी है, जो कि 36वें वर्ष के बाद है, जो ये भी गजब है, ये भी गजब है। और आगे भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस आपके हथेली पर 100% अवस्थित है, 100%। तो प्रॉपर भाग्य का साथ इस चीज का ये परचक्र आ रही है, प्रॉपर भाग्य का साथ। ये चीज आपने समझ लिया। इसके उपरांत एक से ज्यादा सूर्य रेखा, एक सूर्य रेखा ये हो गई, और एक सूर्य रेखा ये हो गई, बढ़िया। अभी तो आपकी 24 वर्ष की ही आयु है, और हमने यहां पर से टिप्पणी कर दिया कि आपकी नौकरी होगी, आपकी सरकारी नौकरी होगी, आपको सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होगा, ये मुझे स्पष्ट रूप से आपके अतली बता रही है। और इसके उपरांत भी आपकी कुछ और भी अवस्थाएं हैं जो पॉजिटिव है, जैसे कि ये भी एक सूर्य रेखा का ब्रांचेस आगे गया, यहां पर से भी एक सूर्य रेखा गई जो कि बढ़िया है, और एक अच्छी आपकी लाइफ लाइन, बढ़िया लाइफ लाइन। और इस लाइफ लाइन पर कुछ ऐसी अवस्था है जो कि प्रगति के योग है, जिंदगी पर तरक्कियों को दर्शाती है। तो और उसके उपरांत एक बढ़िया शुक्र है, वीनस माउंट बहुत बढ़िया, और मार्स माउंट भी अच्छा, बृहस्पति भी अच्छी है, सैटर्न भी अच्छा है, दोनों शन और मरकरी भी अच्छी है, इवन दोनों मंगल अच्छे हैं, और चंद्रमा, मतलब सारे ही प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशन में हैं, और एक बढ़िया पॉजिटिविटी है। यहां पर से अगर सूर्य रेखा को देख लो, प्रोग्रेस लाइन को देख लो, बुद्ध रेखा को देख लो, भाग्य रेखा को देख लो, सारे ही केसेस में ऐसे जातक की जिंदगी पर सफलता आनी ही आनी है। इसके उपरांत सारे ही प्लैनेट्स में लगभग प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, जो कि राज्यों कारक हथेली को दर्शा रही है, जहां पर से जिंदगी कंफर्टेबल रहती है, एकदम कंफर्टेबल। इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं, गुलाबी हथेली है, अच्छे परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। अगर शुरुआती दौर में कोई समस्या होती भी है ना, तो ऐसे व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में अपने पैरों पर जल्दी खड़ा हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं कमाई करने लगते हैं। तो जो आपके प्रश्न थे गवर्नमेंट जॉब को लेके, वो तो डेफिनेट है, और आगे हम ऑल एलोबरेट करेंगे चीज़ों को। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। ऐसी पॉजिटिविटी जिनके भी हाथ पर होगी, उनकी ज़िंदगी पर सफलता मिलेगी।
अभी हम कुछ नेगेटिव चीजों पर विचार करेंगे। तो पहली नेगेटिविटी आपकी दिख रही है काफी इंडिपेंडेंट सोच। ये जो मस्तिष्क रेखा और आपकी जीवन रेखा अलग अलग है, ये काफी इंडिपेंडेंट सोच को दर्शाती है। मतलब ऐसे जातक काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट सोच के होते हैं, स्वतंत्र दिमाग के होते हैं, किसी की बातें जल्दी सुनते नहीं है, अपने कंसेप्ट से ही चलते, चाहे वो सही हो अथवा गलत हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इनके मन में जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए ये लोग हमेशा ही अग्रसर रहते हैं, मतलब अपने ही हिसाब से जिंदगी को बिताते हैं। तो दो आपकी रेखा दिख रही है, ये पहली नेगेटिविटी। ये क्या होता है ना कि अगर शुरुआती दौर में, जैसे आप कहते पर राहु रेखा मुझे दिख रही है ये वाली, अगर किसी भी जातक के शुरुआती दौर में राहु रेखा होती है ना, तो ये एक तकलीफ को दर्शाती है जो कि डिसीजन मेकिंग के संदर्भ में होता है। जैसे कि मान लिया जाए आपने कोई चीज़ सोचा, उसको करने के लिए आपने प्रयास किया, लेकिन वो फलित नहीं हुआ। हो सकता है उसमें आपकी ही गलती हो सकता है जो जिस समय करना चाहिए वो आप नहीं कर पा रही हो। तो इन सब प्रकार की समस्याओं को लेके इस चीज को देखा जाता है और कहा जाता है। बाद बाकी विशेष चिंता की बात नहीं है, बाद बाकी विशेष दिक्कत की बात नहीं, बस थोड़ा सा सुनना भी है, थोड़ा सा चीज़ों को समझना भी है। एकदम से किसी भी चीज़ को नहीं कर लेना है, यह आपके लिए तकलीफ देह हो सकता है, जहां तक मुझे लग रहा है। अभी चलिए आगे चलते, और भी कुछ नेगेटिविटी है। जैसे कि भावुकता तो वैसे कुछ मुझे खास नहीं दिखी, लेकिन जब एक से ज़्यादा सूर्य रेखा होती है ना और चंद्रमा बहुत प्रबल होता है जैसा इनका है, तो ये भी कहीं ना कहीं विचलित नेचर को दर्शाती है। मतलब ऐसे लोग थोड़े विचलित रह सकते हैं, कब क्या करना चाहिए उसमें थोड़ी समस्या है। मतलब ये एक जो जिसको हम चंचल स्वभाव कहते हैं ना, वो वाली नेचर दिख रही है हमें। मतलब ऐसे जातक चंचल स्वभाव के होते हैं, नो डाउट, चंचलता ज़्यादा देखने को मिलती है ऐसे जातक की ज़िंदगी पर। तो ये एक इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ईजी है कि आप चीज़ों को सोच तो बढ़िया पा रही हैं और कहीं ना कहीं प्लानिंग भी अच्छा हो रहा है, लेकिन एग्जीक्यूशन में, मतलब उसको करने में बड़ी समस्या हो रही है, एग्जीक्यूट करने में बड़ी समस्या हो रही है, किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में बड़ी परेशानी हो रही है। प्लानिंग तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से कर रही हैं, तो ये एक बड़ी समस्या हो जाती है। तो इस पर थोड़ा सा केयर करना है। बाद बाकी अपने आप को शांत रख के, पेशेंस रख के इसको ठीक करने के लिए अगर आप प्रयास करेंगी तो डेफिनेटली इसको ठीक कर पाएंगे। कोई बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है ठीक करना। इसके उपरांत और भी कुछ हम देखेंगे नेगेटिविटी, जैसे कि राहु रेखा के संदर्भ में है, इस सेंस में भी जिंदगी पर परेशानियां आती हैं। कुछ कुछ ऑब्स्टेकल का समय है, जैसे कुछ साल आपका ठीक नहीं रहता। अब कुछ लोग बोलेंगे गुरुजी मेरे हाथ पर भी राहु रेखा है लेकिन मेरी सरकारी नौकरी है और मैं बड़े अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को बिता रहा हूँ। तो ईश्वर करे आप बड़े अच्छे तरीके से ज़िंदगी को बिता रहे हो और बिताए भी, ईश्वर करे आपके मुंह में घी शक्कर। लेकिन मैं एक बहुत ही छोटा बात आपसे करना चाहूँगा, इसको अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। आपको अपने परिवार से बहुत लगाव है, आपको अपने परिवार से बहुत लगाव है, आपका परिवार भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा समर्पित है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और आपकी सरकारी नौकरी हुई, और आपकी सरकारी नौकरी हुई 21 वर्ष की आयु में, उस समय प्रगति के योग बने थे तो आपकी नौकरी होगी। लेकिन जब आपको पोस्टिंग मिला तो वो आपके घर से बहुत दूर मिला, और जहां पर आपको पोस्टिंग मिला वो आउटर इलाका था जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं। तो आपको तो लग गया कि आपकी सरकारी नौकरी होगी, आपकी ज़िंदगी पर कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद आपको नाना प्रकार की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है कंफर्ट के अकॉर्डिंगली। उसके बाद भी और प्रकार की समस्याएं हो रही हैं। तो सरकारी नौकरी आपको मिली, पैसे भी आपकी ज़िंदगी पर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी तो आ रही है ना। तो उसको भी तो हम कहते हैं राहु रेखा। अगर कोई अच्छे सिटी में हो जाता या फिर आपके घर के आसपास ही हो जाता तो वो तो बेटर था। तो बस समझने का फेर है, ऐसा नहीं कि राहु रेखा आपको फाइनेंशियल नुकसान ही देती है। अगर आप जिससे बहुत प्यार करते हैं या आपको जिस चीज़ को लेके बड़ा लगाव है, अगर उस चीज़ का भी कमी आपके ज़िंदगी पर आएगा तो वो भी तो राहु रेखा के एवज में हो सकता है ना, वो भी तो एक परेशानी वाला विषय बन सकता है ना ज़िंदगी पर। तो इस चीज़ को बस समझना है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा लॉस हुआ तभी राहु रेखा फलित है, अदरवाइज नहीं है। नहीं, छोटे मोटे भी समस्याओं को हम राहु रेखा से अवगत कराते हैं। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। अभी इनके प्रश्नों पर चलेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो प्रश्न थे गवर्नमेंट जॉब को लेके। देखिए, सरकारी नौकरी तो आपकी होगी, और ये मैं श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ। तो हमारी श्योरिटी के साथ बोलने का बहुत बड़ा मतलब होता है, ये आप एकदम से अपने जहन में रखना। और मैंने कुछ कंडीशंस भी इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अभी मेहनत कर रही हो थोड़ा, तो उसको बढ़ाओ।
क्योंकि मेहनत से ही आप और अग्रसर होगी और प्रेरित होगी सरकारी नौकरी की तरफ। नहीं तो बड़ी समस्या, बड़ी समस्या। अभी मेहनत क्या करना है, जैसे एक से ज़्यादा सूर्य रेखा है, कम मेहनत भी करोगे तो फायदा मिलेगा, लेकिन क्यों रिस्क लेना? रिस्क लेने की क्या जरूरत है? आप मेहनत करो, सूर्य रेखा बड़ी बन रही है, ये यूं ही नहीं बनती है। 100% आप जिस नौकरी के लिए जाना चाहते हैं वो मिलेगा। और दूसरा चीज आपकी देखो तो दोनों मंगल बढ़िया है, तो इनको प्रशासन में जाने का काफी शौक है, काफी इंटरेस्ट है। अब अपना अपना शौक है, अपना अपना इंटरेस्ट है। अब सबकी अपनी मानसिकता और सबका अपना इंटरेस्ट, उस पर विशेषकर टिप्पणी करना उचित तो नहीं ही है, और विशेषकर टिप्पणी करने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। तो देखिए, मंगल जिस भी जातक का प्रबल हो वो एनर्जेटिक तो होते हैं, डेडिकेशन तो काफ़ी हाई रहता है, और जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती है, उत्तम स्वास्थ्य के मालिक होते हैं। तो इस संदर्भ में आपके जो प्रश्न थे गवर्नमेंट जॉब को लेके और प्रशासनिक विभाग को लेके, डेफिनेटली आप जा सकती है, बस आप प्रयास करिए और बिल्कुल भी मत हारिए, क्योंकि जो आपके हाथ पे कंडीशंस है, आपके ज़िंदगी पर ये चीज़ें फलित होंगी, आपके ज़िंदगी पर ये चीज़ें फलित होंगी, ये 100% है। अभी चलिए आगे चलते हैं। आगे इनके प्रश्न थे वैवाहिक जीवन को लेकर। देखिए, मुझे वैवाहिक जीवन थोड़ा आपका विलंब से स्टार्ट होते हुए दिख रहा है। एक तो बृहस्पति में थोड़ी सी गड़बड़ी थी, और दूसरी आपकी विवाह रेखा थोड़ी सी लेट जा रही है। हालांकि जितनी लेट ये दिखा रही है उतनी लेट तो शादी आपकी नहीं होगी, थोड़ा लेट होगा, 28-30 का मान के चल लो आप। और वैवाहिक जीवन के अभी पूर्णतः विचार तो नहीं करेंगे वैवाहिक जिंदगी का विषय में, क्योंकि इसके लिए आपके हस्बैंड का देखना भी जरूरी है। लेकिन जैसा आपका शुक्र है ना, तो शुक्र प्रधान महिलाओं के विषय में ये चीज़ कहा जाता है कि ऐसे महिलाओं का विवाह जो होता है ना, वो बड़े अच्छे घर में होता है, और विवाह के पश्चात ऐसे लोगों की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी रहती है, और पति काफ़ी सम्मान करने वाले होते हैं, इनके जो हस्बैंड होते हैं वो काफ़ी सम्मान करने वाले, काफ़ी केयर करने वाले, ज़िंदगी अच्छी रहती है। थोड़ा एक क्वेश्चन मार्क बृहस्पति को लेकर लगा है, तो वो विवाह संबंधी मामले में विवाह के समय विशेषकर बात की जाएगी। अभी विशेषकर टिप्पणी करना इसके लिए उचित नहीं है। हालांकि बृहस्पति थोड़ी गड़बड़ तो है, इसके लिए मैं जरूर चाहूँगा कि इसका आप रेमेडी करो, वो रेमेडी आपको ज़रूर से दे दिया जाएगा। बाकी आपकी जैसी इच्छा है वैसा करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये इनके क्वेश्चंस थे। अभी इनके जीवन रेखा से इनके एज को हम कवर कर देते हैं कि कब किस आयु में ज़्यादा तरक्की मिलने के आसार हैं, और कब किस आयु में एक संभावनाएं बन रहे हैं आपकी ज़िंदगी पर तरक्की मिलने के, जिसके एवज में आप उस आयु में ज़्यादा परिश्रम करना, तो सफलता ज़्यादा जल्दी मिल पाएगी। तो देखो, बचपन से प्रगति के योग रहे हैं, जहाँ पर से अच्छे घर में जन्म तो हुआ होता है, लेकिन टेंशन बराबर बनी रही है। पारिवारिक संदर्भ में ही रही होगी, क्योंकि बचपन में और क्या टेंशन। दूसरी आपके बृहस्पति थोड़ी गड़बड़ थी, जहां पर से ये भी विशेषकर समस्याओं को दर्शा रही थी। स्टार्टिंग फेज में समस्याएं तो रही, लेकिन प्रोग्रेस लाइन रही है, कभी कोई कार्य रुका नहीं है आपका किसी भी चीज़ के लिए, ये चीज़ तो हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। और आगे भी प्रगति के योग है, एक प्रगति के योग आपकी 19वें साढ़ में भी है। हालांकि राहु रेखा उस समय तक भी ताकतवर थी आपकी जिंदगी पर। 19 के बाद एक आपके 21वें में दिक्कत, फिर 23वें में तरक्की, 24वें में हल्की दिक्कत, 25 में एक साल में एक तरक्की तो है, बड़ी तरक्की है। तो अगर आपका प्रयास सही ढंग से रहा तो सफलता मिलेगी। एक 27वें साल में तरक्की है, एक 29वें साल में है। वहीं पर एक नॉर्मल दिक्कत है, तो हो सकता है कि कुछ उस समय हल्की फुल्की परेशानी रहे, लेकिन तरक्की तो है। 31वें साल में एक तरक्की है, 33 में एक दिक्कत है, और 37 में एक तरक्की है, आपके 38 साल में एक तरक्की है, फिर तकरीबन एक आपकी 40 ईयर्स में एक तरक्की के योग बने हुए हैं। 40 के बाद जीवन रेखा स्मूथ है, 45 में तरक्की है, फिर तकरीबन एक 51 में है, फिर 56 में है, फिर 60 में है, 65 में है, फिर तकरीबन ये 63 में है, 67 में है, हल्की 70 के बाद भी जिंदगी अच्छी है। अब तरक्की देखो, ऐसा मत समझना कि सारे एजेस में आपकी जिंदगी पर करोड़ों अरबों आएंगे। तरक्की का अर्थ होता है कि अगर आप अपनी जिंदगी को सुकून से बिताते हैं ना, और जो भी आपकी छोटी बड़ी इच्छाएं उनकी पूर्ति होती है, तो उसको भी हम तरक्की ही कहते हैं। कुछ सामान खरीदने के एवज में भी होता है, और भी बहुत प्रकार की चीज़ें जो इंसान की व्यक्तिगत इच्छाएं होती हैं, वो समय समय पर वो चीज़ें इंसान के जहन में आता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। कुछ इन्फ्लुएंसर पर्सनालिटी भी होती है जातकों की, मतलब उसको देख के इन्फ्लुएंस हो जाना कि मुझे वैसा ही करना है, मुझे वही चीज़ चाहिए। तो ये वाली इच्छाएं हैं। प्रगति का अर्थ है कि आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाएंगे। अब एकदम से चांद पर जाने वाली इच्छा हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मल इच्छाएं जो होती है ना जनरल लोगों की, उसकी पूर्ति कर पाएंगे। प्रगति का अर्थ यही है, आपको ज़्यादा क्राइसिस नहीं होगा। आगे भी कुछ आपके ट्रायंगल्स है, तो ये लास्ट समय में भी अच्छी जिंदगी दर्शा रही है। बाकी जिंदगी काफ़ी अच्छी है, जीवन रेखा काफ़ी प्रबल है, जहाँ पर से जातक दीर्घायु होते हैं। चूंकि मंगल रेखा भी कुछ केसेस में, हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं थी, रहेगी तो वेल एंड गुड, नहीं रहेगी तो मैं क्या बोलूँ, बहुत खराब है, ऐसा तो कुछ नहीं होता।
इसके विशेष कर आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आगे जिंदगी बड़ी अच्छी है आपकी। तो ये था इनके तरीके का विश्लेषण जो इनके क्वेश्चंस के संदर्भ में था, पॉजिटिव नेगेटिव के संदर्भ में था। अभी इनके तरीके का हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, डेफिनेटली सफलता को पाते हैं। उसके उपरांत सारे ही प्लैनेट्स में लगभग स्ट्रेंथ है, तो ये राजयोग कारक हथेली को दर्शाती है, जहां से जातक राजयोगी होते हैं। राजयोगी का अर्थ है कि जिंदगी पर लाख समस्या है लेकिन फिर भी जिंदगी ठीक बीतेगी। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, मूल रूप से धन की दिक्कत नहीं होती, तब भी धन की आवश्यकता होती है, कहीं ना कहीं से आपके पास आ जाता है। 70% राजयोग का फल है, अपने दम पर जिंदगी आप खड़ी करोगे और बड़ा बढ़िया रहेगा आपका। एक बढ़िया थंब है, बहुत जबरदस्त थंब है, ये साधारण थंब तो है नहीं। इच्छा शक्ति बहुत ही अच्छी है, 2 लाइन से अपने जिंदगी पर जो भी अचीव करोगे अपने दम पर करोगे आप। डिजायर्स काफी अच्छे, पहले जिंदगी को सेट करना फिर बहुत कुछ करना, लेकिन थंब कुछ ज्यादा ही बढ़िया है। इस थंब ने मुझे ज्यादा ही प्रभावित किया। ऐसे थंब वाले व्यक्ति बहुत मस्त होते हैं, मतलब ऐसे लोग ना अधिकारी बनने के लिए ही जन्म लेते हैं, ऐसे लोग प्रशासन में जाने के लिए ही जन्म लेते हैं, ऐसे लोग प्रशासनिक विभाग में जाने के लिए ही जन्म लेते हैं। बढ़िया थंब है, जबरदस्त थंब है, लंबे कद काठी के होते हैं, स्ट्रांग व्यक्तित्व का ये परिचय करा रही है। इच्छा और तपशक्ति दोनों ही शानदार है, और डिजायर्स के लाइन भी अच्छे हैं, काफी डिजायरेबल पर्सनैलिटी है आपकी। फिर देखिए समझदारी के लोग काफी अच्छी, जातक बहुत समझदार मानसिकता के, समझदारी से अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं, इसमें भी किसी प्रकार का संदेह नहीं है। फिंगर पे कई लाइन से इंसान बड़े अच्छे हैं, दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं, क्या ही मतलब बनता है किसी के लिए कुछ गलत सोचना। बढ़िया फिंगर पे लाइन से, थोड़ी इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं है, बाकी ये टेंड कर रही है, अच्छी धार्मिक आस्था रहती है। सन सैटर्न फिंगर के अटैचमेंट है, व्यक्ति नियमित रूप से जिंदगी को जीते हैं। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफी मेहनती, सन फिंगर लंबी, काफी हिम्मती है आप। बुद्ध फिंगर तकरीबन फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी काफी प्रबल। फिंगर लंबी खड़ी, अच्छी क्रिएटिविटी को दर्शा रही है, जातक काफी समझदार मानसिकता और तेज मानसिकता के होते हैं, नो डाउट। तो ये इनके फिंगर के विषय में था। अभी इनके प्लैनेट्स के विषय में हम चलते हैं। तो दोनों लाइंस इंडिपेंडेंट सोच को दर्शा रही है, और कुछ इन लॉज से समस्याएं, ताने वाने सुनने की प्रॉब्लम्स, यश प्राप्ति में कमी, इन चीज़ों का ये परिचय करा रही थी प्रारंभिक समय में, तो संभल के रहना। बाकी ये कुछ तरक्की का योग है, यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति के जिंदगी पर थोड़ी परेशानी तो रहती है प्रारंभिक समय में, लेकिन ये कुछ परोपकारी लाइन से इंसान परोपकारी होते हैं, सेवाभावी होते हैं, दिल के बड़े अच्छे होते हैं। 25 में और 28 में के बाद के बृहस्पति मान के चल लो बढ़िया है आपके जिंदगी पर, 25 से 28 के बाद, मतलब 28 के बाद मान लो यहां पर से दबाव है, तो काफी ज्यादा मेहनती है आप, स्ट्रांग आपकी फेट लाइन, ये देखो आगे तो बढ़िया भाग्य रेखा, तो डिस्टर्ब शुक्र बल है जो कहीं ना कहीं मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है। बाकी एक बढ़िया भाग्य रेखा जो जातक की जिंदगी पर सफलताओं को दर्शाती है, कंफर्ट को दर्शाती है, आगे वाले जिंदगी के बीतने वाले कंडीशंस को दर्शाती है, किस एवज में ये बीतेगा, कितनी अच्छी है कितनी खराब बीतेगी। तो बढ़िया बीत रही है आपकी जिंदगी, इस चीज का ये परिचय करा रही है। फिर लाइन ऑफ एजुकेशन काफी अच्छा, जातक काफी समझदार मानसिकता के हैं और काफी तेज तर्राक हैं, गुणी व्यक्ति हैं, आईक्यू लेवल बहुत ही अच्छा होता है ऐसे लोगों का। फिर देखो यहां पर से एक लाइन से ये लाइन से ना, ये एक सूर्य रेखा बड़ी बढ़िया, एक से ज्यादा है, और कुछ एक स्क्वायर सा बन रहा है जो मल्टीपल प्रॉपर्टी को दर्शा रहा है। हालांकि ये तो 36 के बाद ही डेवलप्ड है, तो प्रॉपर्टी तो मिलेगा, 36 के बाद सक्रिय है, और एक से ज्यादा सूर्य रेखा, मतलब अधिकारी तो बनना है आपको, बस प्रयास करो, जान लगा दो। 2-2 सूर्य रेखा है, डेफिनेटली तरक्की मिलेगी जिंदगी पर। अगर आपने प्रयास नहीं किया या आपका नौकरी नहीं हुआ तो समझना सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है। प्रयास करो, इतनी अच्छी अवस्था है, सफलता डेफिनेटली मिलेगी आपको। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते, स्ट्रांग लाइन से, ये आपकी इंटेलिजेंसी को दर्शाती है। जातक काफी तेज तर्राक है, तेज मानसिकता के, सूर्य बुद्ध का अच्छा होना ही आपके समझदारी का परिचय कराता है कि ऐसे लोग बहुत समझदार होते हैं, बहुत समझदार। दोनों मंगल बहुत बढ़िया, इंसान काफी एनर्जेटिक, प्रशासनिक विभाग से धन लाभ और प्रशासन में जाने के बड़े अच्छे योग हैं, तो प्रयास करिए। मंगल अच्छा इस चीज को दर्शाता है, जातक कितने ज्यादा कॉन्फिडेंस है और कितनी अच्छी इनकी शारीरिक स्थिति है। ये लोग काफी स्ट्रांग पर्सनैलिटी के होते हैं, बहुत स्ट्रांग। फिर देखिए आयु दीर्घायु, कुछ नॉर्मल आपके धोखे के योग थे, उस पर थोड़ा संभलना आप। बाकी यहां पर से भी आपकी एक बढ़िया लाइंस बन रही है, ये वाली, ये भी आपकी एक सूर्य रेखा का ब्रांच है जो अच्छी ही चीजें दर्शा रही है। एक जबरदस्त आपकी हार्ट लाइन, कुछ आपकी विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली है, और जबरदस्त मस्तिष्क रेखा, दिमाग की बहुत तेज है, एक्सट्रीम। बैसिंग डिस्टेंस काफी अच्छा है, तो ये भी दर्शाता है कि जातक कितने तेज तर्राक मानसिकता का है, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है, जबरदस्त तेज तर्राक मानसिकता के।
फिर देखिए एक बढ़िया सा आपका चंद्रमा, और यहाँ पर सभी कुछ लाइन्स, ये विशेषकर यात्रा के योग हैं। जिंदगी पर परस्पर यात्राएं बनी रहती है। चंद्रमा अच्छा इस चीज को दर्शाता है कि जातक की जिंदगी पर पैसे की फ्लो बनी रहेगी। केतु पर्वत पे विष्णु आकृति आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रही है। ये भी कुछ बुद्ध रेखा के ब्रांच है। थोड़ी सी स्वास्थ्य में ध्यान देना। बाकी एक बढ़िया भाग्य रेखा जिंदगी को यहाँ पर से दिखा। 26वें के बाद भी बढ़िया भाग्य रेखा सक्रिय है। 36वें के बाद भी गजब है। मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी अतली पर है। आगे भी भाग्य रेखा आपकी जिंदगी पर अच्छी बन रही है। और एक बढ़िया सूर्य रेखा, और ये देखो बढ़िया, ये बढ़िया सूर्य रेखा आपके अतली पर है। ये कुछ आपके ट्राइंगल्स हैं, ये स्क्वायर्स हैं, और यहाँ से भी आपके देखो ये भी कुछ आपके स्क्वायर बन रहे हैं जो सूर्य रेखा के साथ ही अवस्थित है, जो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज को दर्शा रही है। बुद्ध रेखा बहुत जबरदस्त है। एक मनी ट्राइंगल बना है, ग्रेट ट्राइंगल तो नहीं बना। यहाँ से भी एक बुद्ध रेखा बन रही है, तो पैसे तो जिंदगी पर आएंगे। और बढ़िया शुक्र है, शादी के बाद के भी भाग होते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस है, प्रारंभिक समय में रही, बाकी लग्जरी के प्रॉपर योग है। शुक्र इतना बढ़िया है ना कि पर्सनैलिटी ऐसे लोगों की बहुत जबरदस्त होती है और जिंदगी बहुत ही अच्छी बीतती है, बहुत ही अच्छी। ये कोई स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस जिंदगी पर रहे। बाकी ये देखो स्ट्रांग लाइन्स हैं, ये दर्शाती हैं कि जातक काफ़ी तेज तर्राक मानसिकता के पैसे मैनेज कर ही लेंगे। और ज़बरदस्त मंगल है, कुछ मंगल रेखा अच्छी है, जीवन रेखा ठीक है, आयु दीर्घायु, कुछ टेंशन्स लेंगे फालतू का, दिमाग में चलती है बातें, बट फिर भी ट्राइंगल्स है तो प्रॉपर्टीज़ वगैरह बनाना ही है। और आगे ये कुछ इरिटेशंस के योग है, व्यक्ति थोड़ा इरिटेट फील करते हैं, तो ये आवश्यकता नहीं है आपको करने की। बाद बाकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी है। तो ये था इनके तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।